वेनिस की चहल पहल भरी नहरों से बस थोड़ी ही दूरी पर पोवेगलिया है। एक ऐसा द्वीप जो दशकों से वीरान पड़ा है। इसकी इमारतें ढह रही हैं, इसके पेड़ जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उस क्षय के नीचे सदियों का अकठनीय दुख छिपा है। यह सिर्फ एक पुराना खाली द्वीप नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास ने एक अमिट भयावह छाप छोड़ी है। पोवेगलिया की काली कहानी मानवता के सबसे बड़े संकटों में से एक, काली मौत से शुरू होती है। 14वीं शताब्दी में जब ब्यूबोनिक प्लेग पूरे यूरोप में फैला, तो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र वेनिस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इस बीमारी को रोकने के लिए उन्हें बीमारों को अलग रखने और मृतकों को दफनाने के लिए एक जगह की जरूरत थी। रणनीतिक रूप से स्थित पोवेगलिया वह भयावह समाधान साबित हुआ। हजारों, शायद लाखों प्लेग पीड़ितों को पोवेगलिया भेजा गया था। उन्हें यहाँ मरने के लिए या कभी-कभी सामूहिक कब्रों में जिंदा जलाने के लिए लाया जाता था। मौतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि इस द्वीप की धरती सचमुच मानव अवशेषों से बनी है, जो एक विशाल खुले कब्रिस्तान के रूप में इसके अतीत की एक भयावह याद दिलाते हैं। लेकिन पोवेगलिया की भयावहता प्लेग के साथ खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में इस द्वीप ने एक नया, उतना ही भयावह उद्देश्य अपनाया। यह मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए एक शरण स्थल बन गया। और यह कोई साधारण शरण स्थल नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां अकल्पनीय अत्याचार हुए थे। एक ऐसे क्रूर डॉक्टर के बारे में कानाफूसी और किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं, जो इस शरण स्थल को चलाता था। वह अपने मरीजों को ठीक करने के लिए कट्टरपंथी और क्रूर तरीकों में विश्वास करता था। इनमें अक्सर बिना एनेस्थीसिया के अपरिष्कृत औजारों से की जाने वाली लोबोटॉमी जैसी भयावह प्रक्रियाएं शामिल थीं। बताया जाता है कि मरीजों पर अत्यधिक प्रयोग किए जाते थे। उन्हें वीरान इमारतों में चीखने और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। डॉक्टर खुद द्वीप की आत्माओं से पीड़ित होकर पागल हो गया है, ऐसा कहा जाता है, और अंततः उसने खुद को घंटाघर से नीचे फेंक दिया, या शायद उन्हीं आत्माओं ने उसे धक्का दे दिया जिन्हें उसने सताया था। यह शरण स्थल 1968 में बंद हो गया और अपने पीछे दर्द और निराशा की एक भयावह विरासत छोड़ गया। इसके इतिहास को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पोवेगलिया को असाधारण गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। दशकों से लोग इस द्वीप पर भयानक घटनाओं का अनुभव करते रहे हैं। मछुआरे इसके तटों के पास जाल डालने से इनकार करते हैं, इस डर से कि वे मानव हड्डियां निकाल लेंगे या भटकती आत्माओं का सामना करेंगे। जिन पर्यटकों ने द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत की है, वे बेजान चीखों, खाली हॉल में फुसफुसाहट, छायादार आकृतियों और उत्पीड़न और भय की व्यापक भावना की बात करते हैं। कुछ लोग प्लेग पीड़ितों की करुण चीखें सुनने का दावा करते हैं, तो कुछ शरणार्थी रोगियों की पीड़ा भरी चीखें। यहाँ तक कि अदृश्य शक्तियों द्वारा लोगों पर शारीरिक हमले की कहानियां भी हैं। मृत्यु और पीड़ा का विशाल भार द्वीप के ताने बाने पर अपनी छाप छोड़ गया है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है। आज पोवेगलिया आगंतुकों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। इटली सरकार ने इसकी जीर्ण शीर्ण संरचनाओं और इतने संवेदनशील स्थल पर आगंतुकों के प्रबंधन की अत्यधिक जटिल रसद संबंधी कठिनाइयों के कारण इसे अत्यधिक खतरनाक माना है। लेकिन शायद इसका एक कारण लोगों को वहां छिपे वास्तविक खतरों से बचाना भी है। पिछले कुछ वर्षों में इस द्वीप को बेचने या पुनर्विकास करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी विफल रहे हैं। संभावित खरीदार कथित तौर पर परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करने के बाद पीछे हट जाते हैं, या द्वीप के अनोखे और भयावह इतिहास को देखते हुए आवश्यक जीर्णोद्धार का विशाल पैमाना बहुत कठिन साबित होता है। पोवेगलिया द्वीप मानवीय पीड़ा का एक स्मारक है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास के जख्म गहरे हैं। आप भूतों में विश्वास करें या न करें, वहां जो कुछ हुआ उसका भारी बोझ नकारा नहीं जा सकता। यह मानवता के सबसे काले अध्यायों की याद दिलाता है, और शायद एक ऐसी जगह जिसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, जहां वेनिस लैगून की हवाओं में अपनी अनकही भयावहता हमेशा के लिए सुनाई देती रहे। पोवेगलिया के बारे में आपकी क्या राय है? अगर हो सके तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। Thanks for watching everyone. If you enjoyed this dive into the dark, hit that like button, subscribe for more terrifying tales, and ring the bell so you don't miss our next